अरहत वाङ्मय में कहा गया है, अदृणा दाना ओ बीरमणम, अदत्ता दान से बीरमण। साधु सर्व अदत्ता दान बीरमण व्रत को स्वीकार करता है और साधु के जीवन की तो बड़ी संपत्ति होती है प्रामाणिकता की साधना। और सूक्ष्म दृष्टि से साधु ध्यान दे कि कहीं कोई मेरे द्वारा अप्रामाणिकता जाने अनजाने न हो जाए। गृहस्थ भी अदत्ता दान से मुक्त रहने का यथासंभव प्रयास करे। अदत्ता दान 18 पापों में तीसरा पाप है। दत्त यानी नहीं। संस्कृत व्याकरण के हिसाब से यह समास में नए समास जो होता है वह नए के अर्थ में आता है। न साधु असाधु, न हिंसा अहिंसा। तो न दत्तम अदत्तम, दत्तम जो दिया हुआ है किसी के द्वारा वह दत्त है। न दत्त अदत्त, और आदान लेना, नहीं दी हुई वस्तु को उठा लेना अदत्ता दान यानी चोरी हो जाती है। तो गृहस्थ को भी चाहिए कि वह जितना संभव हो सके अदत्ता दान से बचने का प्रयास करे। जिसके जीवन में अदत्ता दान का परित्याग होता है उसके जीवन में एक धार्मिक संपदा आ जाती है। आचार्य सोमप्रभ सूरि ने कहा है, अदत्तम नादत्ते कृत सुकृत काम है किमपि यः शुभ श्रेणिस्तस्मिन् वसति कलहंसीव कमले विपत्तस्माद्दूरं व्रजति रजनीवाम्बरमणेर् विनीतं विद्येव त्रिदिव शिव लक्ष्मीर्भजति तम्। जो आदमी अदत्त का आदान नहीं करता है, कुछ भी अदत्त नहीं लेता और इस अदत्ता दान परित्यागी आदमी के लिए शुभ श्रेणी, शुभ की श्रेणी, पुण्य की श्रेणी, धर्म की श्रेणी तैयार रहती है। और विपत्तियां उस आदमी से, विपत्ति तो दूर भागती है। कैसे? जैसे सूर्य से रात दूर भाग जाती है, इसी तरह अदत्ता दान के त्यागी आदमी से अदत्ता दान संबंधी विपत्ति दूर भाग जाती है। और स्वर्ग और मोक्ष की लक्ष्मी उसकी सेवा करती है, उसके मानो पास आती है। कैसे? विनीतम विद्येव, जैसे विनीत के पास विद्या जाती है, विनीत को विद्या मिलती है, ऐसे अदत्ता दान के त्यागी आदमी के पास मानो स्वर्ग आता है, स्वर्ग लक्ष्मी आती है उसका स्वागत करने के लिए। और साधना की पूर्णता पर मोक्ष भी उसका स्वागत करने को तैयार हो जाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। गृहस्थ जीवन में भी यदा कदा चोरी हो सकती है, होने को तो कभी साधु से भी हो जाए,
कभी कभी कोई साधु भी प्रमादवश चोरी कर सकता है। हो जाए ऐसी गलती, उसका शोधन कर लेना चाहिए। पर गृहस्थ के लिए तो ज़्यादा संभावना है कि चोरी हो जाए। और व्यापार में, लेन देन में, व्यवहार में दूसरे की वस्तु को रख लिया, फिर हड़प लिया, कब्जा जमा लिया, इस रूप में अनेक विध चोरियां हो सकती हैं। दूसरे की संपत्ति है, दूसरे का हक है, उसे छीनना गलत है, चोरी है, गलत है। जो चीज आपकी नहीं, मेरी नहीं, तो उसके प्रति मेरी है यह भावना नहीं रखनी चाहिए। हालांकि दुनिया में मेरा है भी तो क्या, यह शरीर भी तो आखिर मेरा नहीं होता है, वो भी कभी छूटता है। कोई चीज कहीं मिल जाए, भले बढ़िया से बढ़िया हार भी रास्ते में मिल जाए, कीमती हार, उसको भी चोरी की भावना से नहीं उठाना चाहिए। यह हार मेरा नहीं है तो मैं इसे कैसे ले सकता हूं। सोने का सूत मिल जाए रास्ते में, ठीक है, यह अलग बात है, भी व्यवस्था को संभला देवी हमें मिला है, तो खुद ले ले, अपना अधिकार जमा ले, तो वह चोरी हो जाती है। चोरी करके आदमी पाप अर्जन कर लेता है, आगे के जन्मों में फिर उसे चोरी का फल मिले। कोई यह सोचे कि अमुक ने मेरी चोरी कर ली, मेरा माल ले गया, मेरा माल दबा लिया, पैसा ले गया, तो यह सोचें किसी जन्म में मैंने भी कोई ऐसा काम किया है तो क्या पता, मैंने किसी का माल कभी किसी जन्म में दबाया होगा, अब मेरा माल भी जा रहा है। तो पहले किए हुए चोरी का फल आगे कहीं मिल सकता है। तो अपनी चीज जो नहीं है उसको चोरी की बुद्धि से ग्रहण नहीं करना चाहिए, और चोरी का जितना हो सके त्याग करे आदमी। चोरी नहीं करना, चोरी नहीं करना। आचार्य भिक्षु तत्व का बोध देते थे, और स्वामी जी के 3 दृष्टांत भी हमारे यहाँ प्रसिद्ध है। चोर हिंसक ने कुशी लिया, यारे ताई हो दी दो सादा उपदेश, क्या ने सोवदरा निर्वद किया, एह वो छे जिन दया धर्म रेस। चोर तीनों समझा थका, धन रयो हो धनीरो कुशले खेम। आश्रय एक दृष्टांत मैं अपनी शैली में बताना चाहूँगा। 3 साधु यात्रा करते हुए जा रहे थे। एक गांव में पधारे, स्थान चाहिए था रहने के लिए। गांव के लोगों से पूछा कोई जगह हो तो बताओ, हमें रात्रि विश्राम करना है, थोड़ा दिन का समय भी है। एक सेठ ने यह सुना कि संत लोग आए हैं, तो सेठ ने कहा भी संतों को स्थान चाहिए तो मेरे पास स्थान है। वह सेठ संतों से मिला और कहा कि साहब देखिए आप संत लोग हैं, तो मेरे दुकान एक खाली है, अभी तक उसमें सामान रखा नहीं है, तो आप उसमें रह जाओ, और कल तो आपको आगे विहार करना ही है, आज रात को आप यहाँ रहो, विश्राम करो, कोई दिक्कत नहीं। मेरा भी सौभाग्य कि आप संत लोग यहाँ विराजेंगे। संतों ने वह स्थान देखा, स्थान का ठीक है, रह सकते हैं, आज्ञा ले ली, वहाँ रहे। तो थोड़ी देर तो प्रतिक्रमण के बाद लोग आए तो व्याख्यान सुना दिया। यह व्याख्यान देना तो साधु का अच्छा एक सेवा का काम है कि व्याख्यान देना चाहिए। ड्यूटी वाले को व्याख्यान देने में आलस्य नहीं करना चाहिए। श्रम मैविचिन्त्यात्मगतम तस्मात् श्रेयः सदोपदेष्टव्यम।
आत्मानं च परम च ही हितोपदिष्टानुगृह्णाति, कि तुम श्रम की परवाह मत करो। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी प्रवचन व्याख्यान फरमाते थे और व्याख्यान में आगम संबंधी व्याख्यान भी फरमाते, उपरला व्याख्यान भी फरमाते। और रात में रामायण का व्याख्यान भी कई बार गुरुदेव तुलसी ने फरमाया होगा। अब थोड़ी गर्मी हो फिर व्याख्यान देना, और मुझे स्मरण है कभी कभी पसीने से शरीर तरबतर हो जाता, पछेवड़ी इतनी गीली कि मानो निचोड़ो तो पानी टपक जाए, पसीना टपके, इतनी गीली, यानी इतना गर्मी। और फिर फरमाना, तो कितना व्याख्यान फरमाया था गुरुदेव तुलसी ने। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी के प्रवचन तो टीवी के माध्यम से कितने कितने लोगों ने सुने होंगे। तो तीनों संतों ने सोचा लोग आए हैं, कुछ व्याख्यान भी सुनाए, व्याख्यान भी किया। फिर सोचा अब तो सो जाएं, आराम करें, काफ़ी लंबा विहार किया था आज, अब विश्राम कर लें। तीनों संत लेट गए और साधु की नींद भी अच्छी होनी चाहिए। साधु तो राजा की तरह होता है। राजा महीपति होता है, मही रम्या सैया, कि राजा के तो सैया होती है पल्यंक, साधु के लिए धरती सैया है। विपुल मुपधानम भुजलता, कि राजा तो सिराने पर सोता है, साधु के और सिराना हो न हो, हाथ का सिराना भुजा लगा के नीचे सो जाओ साधु। वितानम चाकाशम, और राजा के तो ऊपर भी कुछ लगा हुआ, कि साधु के तो आकाश पास में वही बस चंदोवा है। शरद चंद्रो दीपो, कि राजा के वहां तो दिया लाइट, साधु के लिए बस चंद्रमा हो तो चंद्रमा की चांदनी साधु के लिए प्रकाश है, दिया है। अनेक बातें हैं। तो मुनि रतनु भूतिर नृप इवे, सुखी शांत शेते मुनि रतनु भूतिर नृप इवे। तो क्या पंखा, रात में पंखा फिर कैसे चलेगा? राजा के तो पंखे चलते हैं, कि ये ठंडी हवा अगर चले वही पंखा है साधु के लिए। मही रम्या सैया विपुल मुपधानम भुजलता वितानम चाकाशम व्यजन मनुकूलो यमनिलह शरद चंद्रो दीपो विरति बनिता संग मुदित है सुखी शांत है शेते मुनि रतनु भूतिर नृप इव। तो साधु तो राजा की तरह सोता है। राजा तो अपने राज्य का मालिक है, त्यागी साधु तीन लोक का मानव की मालिक है। तो तीनों संत लेट गए। लगभग 12:30 बजे का समय। तीनों में जो मुखिया मुनि थे उनकी नींद टूट गई। सोचा ठीक है, रात को जल्दी सो गया था, अब नींद टूट गई है, विश्राम भी लगता है पूरा हो गया, तो अब सोना क्या, उठिए नोपमाये, अब जाग गए तो फिर क्या सोना, अब तो साधना में लगूं, भजन जप स्वाध्याय में लगूं। तो मुख्य मुनि, जो मुखिया मुनि थे, वो अपने स्वाध्याय में लग गए। आगम का चिंतन, आगम का स्वाध्याय, अपना जप। थोड़ी ही देर में उनको लगा कि पास में कोई मनुष्यों की आवाज आ रही है। तो साधु ने कहा, कौन हो रे, कौन आए हो?
तो आए हुए थे, उन्होंने धीरे से देखा, रे साधु लोग हैं यहाँ पास वाली दुकान में, तो संतों से क्या डरना, संत तो त्राता है, माइट है, उनसे क्या डरना है। तो वो व्यक्ति भी संख्या में 3 थे, वे भी आए संतों के पास, बोला महाराज नमस्कार। तो मुखिया मुनि थे, उन्होंने कहा आप लोग कौन, अभी कैसे? बोला महाराज कौन है ये, हमारे मुख से क्यों आप कहलवाना चाहते हो? रात के 1 बजे 1 बजे का समय, या किसी की दुकान में कोई घुसे तो और तो कौन घुसता होगा, या तो मालिक घुसे और कौन घुसेगा। अच्छा चोर हो? हाँ महाराज हम तो हैं वैसे ही हैं। साधु ने सोचा इनको चोरी का त्याग कराने का प्रयास करूं। तो मुनि प्रवर जो थे मुखिया, उनको उपदेश दिया भी चोरी छोड़नी चाहिए, चोरी तो पाप है, कर्मों का बंधन है, पता नहीं कब कर्म के फल भोगने पड़ेंगे। समझाया, तीनों चोर समझ गए। महाराज ठीक है, आपके सामने हम आज चोरी का त्याग करना चाहते हैं, आप अपने मुख से हमें त्याग करा दो। मुनि जी ने तीनों को ये स्थूल रूप में चोरी का त्याग करा दिया। और भी कुछ ज्ञान की बातें चलती रही, तत्वबोध मुनि जी देते रहे। यूं करते करते सवेरे के 5 बज गए। तो वो सेठ जिसकी दुकान में मुनि जी थे, उसने सोचा मैं भी जाऊं, संतों के दर्शन भी कर लूं, फिर उन्हें विहार भी करा दूंगा, पहुंचा भी दूंगा। वह सेठ आया, देखा पहले से आदमी बैठे कि आप लोग कौन, मेरे से पहले आ गए, आप कौन है? तो वो चोरों में जो मुखिया था वह बोला सेठ साहब 5-6 घंटा पहले के तो चोर हैं, अभी अच्छे ईमान अच्छे आदमी हैं, चोर यहाँ मेरी दुकान में? चोरों का मुखिया बोला सेठ साहब बस हमारा तो धंधा यही था, हमारा तो पैसा यही था कि चोरी करना, अपना जीवन चलाना। एक बार तो सेठ सहम गया कि चोर आए हैं। चोरों का मुखिया बोला हम आए तो थे आपकी चोरी करने के लिए, भला हो संतों का, ये संत लोग यहां थे तब आपका माल बच गया, वरना हम तो आपको भी एक दृष्टि से संत बना डालते, सारा माल साफ कर देते यहां आपका। सेठ संतों के चरणों में गिरा, बाप जी भले पधारे, आप विराजे तब मेरा माल बच गया। धन रयो हो धनीरो कुशले खेम, मेरा धन बच गया, बड़ी कृपा की आपने, मेरा धन बचा दिया। संतों ने कहा सेठ साहब हमारा कोई यह उद्देश्य नहीं था कि आपका धन बचाना, हमारा लक्ष्य उद्देश्य था चोर की आत्मा का सुधार करना। हमने तो इनकी आत्मा को कल्याण की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए इनको चोरी का त्याग कराया। चोरी का त्याग उन्होंने कर दिया तो प्रासंगिक रूप में आपका धन माल भी बच गया। अब यहां चोरों ने त्याग किया, संतों ने त्याग कराया, वो धर्म का काम है। संतों को भी धर्म निर्जरा लाभ, चोरों को भी लाभ, चोरी का त्याग कर दिया, धन बचा, वो प्रासंगिक बात है। धर्म की बात है त्याग करना और कराना। तो चोरी का त्याग आदमी करे छोड़े, यह कल्याण की दिशा में बढ़ने का एक उपाय है।